आदेश आदेश गीता ज्ञान का ये भाग 133वां, अध्याय 9, श्लोक संख्या 19, 20 और 21। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो श्रीमद् भागवत गीता की बात करते हैं उसमें यह बात बताई कि परम तत्व की सर्वव्यापकता, नवोटा भक्ति करो, मगर ये भी होना चाहिए कि कहाँ भगवान नहीं है, कहाँ परम तत्व नहीं है। यहाँ तक कि बताया कि यज्ञ करते हो तो उसमें मंत्र, आहुति, संविदा, अग्नि से लेके सब कुछ जो है, सब जगह पर, सब चीज में परम तत्व है। कुदरत के हर तत्व में परम तत्व की उपस्थिति की बात कही, जिसको सर्वव्यापकता कहते हैं, वो बहुत बड़ी बात है, जिसको हर धर्मों में अलग अलग प्रकार से कहा। सनातन की हर जगह पर जैसे 4 वेद है, 18 पुराण है, उपनिषद 50 से ज़्यादा उपनिषद है, इसमें 18 मुख्य उपनिषद है। ये सब जगह पे एक ही बात बताई है, ये परम तत्व की उपस्थिति की बात है, ये अनुभव की बात है। अगर आप महसूस करोगे तो पता चलेगा कि हर जगह परम तत्व है, परमात्मा है। अगर आप महसूस ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। हम बोलते हैं हर कण कण में, हर चेतना में, हर जड़ चेतना, हर जगह पर परम तत्व है। इसीलिए देखो, हमारी परिभाषा, सनातन की परिभाषा में बात करूं तो यहां तक आता है कि हमने नदी को भी माता बोला है, हमने पर्वत को भी बाप बोला है, सूर्य नारायण को भी भगवान बोला है, धरती भी माता है, वृक्ष भी देवता है। हर जगह पे हम कोई जगह नहीं छोड़ी है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम देख। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि सिया राम मैं सब जगह जानी, करवो प्रणाम जोरी जुग पानी। फिर से बताऊं कि शिव तत्व की बात का आती है तो शिव महापुराण में तो यहाँ बताया कि ओम तत्वमसि। गुरु गोरक्षनाथ ने भी कहा कि हर तत्व में खोज मुझे। क्या खोजना है? तो तुझको खोज, हर तत्व में, हर जगह पे तुझको खोज, यानी हर जगह पे ईश्वर है। एक समता की बात है, समभाव की बात है। जन्म और मनन दोनों इस का अनुभव हो जाता है तो सुधर जाते हैं। हर जगह एक अलग आनंद प्राप्त होता है। बाद में परम तत्व को ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यही एक सही रास्ता है। हम ईश्वरीय ताकत से ही इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं और इसको ही पहचानते नहीं। और जब हम पहचानते ही नहीं तो स्वाभाविक है हम मूल रास्ते से, परम तत्व की प्राप्ति के मूल रास्ते से भटक जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे परिवार में भी देखा है, एक तत्व होता है जो पूरे परिवार को निभाता है, रात दिन मेहनत करता है, फिर भी अक्सर देखा है कि हम उसको पहचानते ही नहीं है। जब पहचानने की समझ आती है तो स्वीकारने की समझ नहीं आती है। और वो तत्व है पिता, दूसरा तत्व है माता। मगर सबसे जरूरी समझने लायक कोई है तो वो पिता है, जिसका जिक्र कभी भी नहीं करते हैं। देखो, पूरा रामायण पढ़ो तो सबसे बड़ा त्याग किसका है तो उर्मिला का है, मगर उर्मिला का उल्लेख कोई जगह नहीं होता है। उर्मिला यानी लक्ष्मण की पत्नी की बात है। कई लोग चूक जाते हैं इस चीज को, मुंह बंद करके पूरा परिवार को एक माला में परोना।
और सबको बैलेंस करके चलना। क्या हमने कभी उनका शुक्रिया अदा किया है? कभी सोचा नहीं ये चीज को। कड़वी बात है मगर सच्ची बात है। हम छोटे होते तब लोग बोलते हैं पिता की हालत क्या होती है कि आपको समझ नहीं पड़ती है। बड़े होते हैं, ब्याह करते हैं तो पत्नी बोलती है कि आपको समझ नहीं पड़ती है। थोड़ी बड़े हो जाते हैं, संतान बोलती है कि आपको समझ नहीं आता है, आएगा। समझ लो यही आदमी है कि जो पूरा घर को समझ के बैलेंस करके चलता है। यही हालत ईश्वर की है। हम अपने मदमस्त में रहते हैं, ईश्वर को ही भूल जाते हैं। यही कड़वा है। 19वें श्लोक में बोला, हे अर्जुन, मैं ही सूर्य के रूप में तप कर जल को भाप रूप में रोक कर बारिश रूप में उत्पन्न होता हूं। मैं ही निश्चल रूप से अमर तत्व हूं। मैं ही मृत तत्व में, मैं ही सत्य रूप में तत्व हूं और मैं ही असत्य तत्व हूं और मैं ही असत्य रूप में पदार्थ हूं। 20वें श्लोक में बोलते हैं, जो मनुष्य तीनों वेदों के अनुसार यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करके पापों से पवित्र होकर सोमरस पीने वालों के स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, वह मनुष्य अपने पुण्य को या पुण्य के फल स्वरूप इंद्रलोक में जन्म होकर स्वर्ग में देवी देवताओं वाले सुख को भोगता है। 21वें श्लोक में कहा, वह जीवात्मा उस विशाल स्वर्गलोक के सुखों का भोग करके पुण्य फलों के समान होने पर मृत्यु लोक में पुनः जन्म को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों को सिद्धांतों का पालन करके सांसारिक रूप सुख की कामना करने वाले मनुष्य बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मृत्यु लोक को भी प्राप्त होते हैं। यहां पे एक बात बहुत बड़ी बताई है कि एक चीज हमें समझना चाहिए, तत्व क्या है। पृथ्वी पर हर जीव जीते हैं, मगर जीव में क्या होता है? कोई गंदगी में पलते हैं, कोई पानी में पलते हैं, कोई जमीन पर पलते हैं, कोई दूषित जगह पलते हैं। हर एक का पोषण अपनी तरीके से होता है। जो गंदगी है, ये जो पानी है दूषित है, जिसके कारण रोग उत्पन्न होते हैं, उसका सब तपाने के लिए, उसको सुखाने के लिए परमात्मा सूरज के रूप में आते हैं और उसको भाप बना देते हैं। औषधि या कोई कुदरती जड़ी बूटी हो, उसके अंदर से जहरीला भाग भी शोषण कर लेते हैं। अब जो ये समग्र सब कुछ ग्रसित करते हैं, उसमें भाप बनाते हैं और उसी भाप में से, तत्वों में से बादल बन के शुद्ध जल स्वरूप धरती पर वर्षा कर बन के आता है। हम जब स्कूल में थे तब नाइट्रोजन चक्र पढ़ते थे, कार्बन चक्र पढ़ते थे। यही चीज यहां बताई है कि एक डिहाइड्रेशन होता है, फंगिस होती है और एक चीज में से दूसरी चीज रूपांतरित होती है। यानी जीवन का निर्वाह हो सके इसके लिए बारिश के रूप में पदार्थ है। जीव मात्र का ख्याल रखते हैं और जीव का जन्म लेना या हर एक जीव का मृत्यु होने का कारण भी परम तत्व ही है। मगर हमारे सांसारिक लोगों के अंदर सब चिंताओं को
या तो सब चीज़ों को अलग अलग देखने की आदत पड़ गई है। हम मूलतः मूल स्वरूप को पकड़ते नहीं, हम भेद करते हैं। कहाँ से चालू होता है भेद? पहले तो ज्ञाति जाति के भेद में फंस जाते हैं, इसके बाद में प्राणी मनुष्य के भेद में फंस जाते हैं। पक्षी अलग होते हैं, प्राणी अलग होते हैं, मनुष्य अलग होते हैं। इसके बाद में एक स्टेप आगे चले जाए तो मनुष्य भी ज्ञाति जाति की तरह पुरुष स्त्री नान्यतर की बात में चले जाते हैं। अलग अलग चीजें देखते हैं। जैसे एक चीज मैं बताऊं कि पानी तो एक ही, वो प्रवाही स्वरूप है, मगर वही बर्फ बन जाता है और वही पानी भाप भी बन जाता है और वही पानी बारिश के रूप से भी आता है। स्वरूप अलग अलग है, एक दूसरे से विपरीत भी है। देखो, पानी बर्फ बन जाता है तब ठंडा होता है, भाप बनती है तो गर्म होता है, बारिश होती है तो सुकूनता प्राप्त होती है। फिर भी सब एक ही है, पानी ही है। बस यही माया है और यही माया परम तत्व की है। संसार में जो विशुद्ध बुद्धिशाली लोग, ऐसे लोग होते हैं विशेष बुद्धिशाली हैं, जो अपना भोग विलास में ही लगे रहते हैं। समाज में या सृष्टि में उत्पत्ति और विनाश के चीजों को हमें, इसका कारण 3 वेद यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में कहे कर्मों का फल का वर्णन सुनते हैं। मगर जो भी कर्म करते हैं उसमें सकाम भाव होता है। इसके कारण परिणाम का ध्यान न करते हुए लालच और मोह में फंसे के अपनी मस्ती में वास्तव में मस्त बनते हुए, जिसके कारण वश कर्म बंधन से परम तत्व को भूल जाते हैं। यह एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सोमरस। सोमवल्ली नामक एक महत्व का वेल होती है, लता जिसको बोलते हैं। इसकी बात यह होती है कि जब अमावस्या पूर्णिमा आती है तो रोज एक नया पर्ण उसके ऊपर फूटता है और जब पूर्णिमा के बाद में अमावस्या आती है तो ये पखवाड़े में यानी कि ये 15 दिन हर रोज एक पत्ती कम होती है, जिसको सोमत्व कहा गया है, क्योंकि सूर्य की किरण के चंद्र की कलाओं के साथ चलता है। चंद्र को सोम कहा है शास्त्र में। अमास के बाद जैसे वृद्धि होती है पूर्णिमा तक, पूर्णिमा फूल हो जाता है। इसके बाद पूर्णिमा से अमास तक की बात देखो तो वृद्धि कम होती रहती है, वो क्षय होता है चंद्रमा का। इसी तरह पर्ण जुड़ते हैं और पर्ण जड़ते हैं, उसको सोमवल्ली बोला है। यज्ञ इत्यादि भागवत कर्म करने वाले इसका रस पीते हैं, जिसके कारण पवित्रता आती है। जो पद होता है शरीर का, जो शरीर के अंदर अशुद्धता होती है तो वो नाश होते हैं। मगर इस रस को सोमरस कहा है। अभी मदिरा पान जो लोग करते हैं यानी कि दारू को सोमरस कहते हैं, और श्रीमद् भागवत गीता में, श्रीमद् रामायण में और वेद में भी कहा है सोमरस। ऐसा हमारे साथ आर्ग्यू करते हैं, मगर इसका सही अर्थ किसी को पता नहीं है। पहले भी बोला था, आज भी बोलता हूं, अपने स्वार्थ के अनुसार अर्थ निकालना। इसी तरह इसका अर्थ मदिरा करते हैं। शास्त्र में बताई गई बात को अपने मतलब के हिसाब से
अर्थ निकालने का, उसका अनुसरण करने की बात यहाँ कही गई है। सत असत सब कुछ परमात्मा ही है, मगर आसक्ति बिना की भक्ति ना हो तब तक कुछ प्राप्ति नहीं होती। हमको लक्ष्य प्राप्त करना है तो आसक्ति छोड़ देनी पड़ेगी, दिव्य अनुभव करना जरूरी है, और शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में और गंध में अनुभव करना जरूरी है। इसकी अनुभूति करने वाले या तो भगवत कर्मों के सहारे जीने वाले, भोग विलास लोभ लालच जैसी माया में नहीं फंसने वाले ही निष्काम भक्ति में के सहारे मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। और जो ये कार्य में से निकलते ही नहीं सकते हैं तो क्या होता है, तो लक्ष्य 84 के चक्कर में घूमते रहते हैं। बाकी तो भगवान भागवत कर्मों का निष्काम भाव से अमल करने वाले अपनी मंजिल पाते हैं। हरि यानी परम तत्व को प्राप्त करने का मार्ग सहज नहीं है। हरि का मार्ग है कठिन, इसको कोई कायरों का काम नहीं है पकड़ने का, इस पे कोई कायर चल नहीं सकता है। मनोबड़ मक्कम चाहिए, संसार की माया छूटनी चाहिए, लोभ मोह माया ये सब छूटना चाहिए। ये गुरु के आशीर्वाद सिवा शक्य नहीं है। इसलिए गुरुजन कहते हैं कि हरि का मार्ग नहीं सूरत आसान, कंटक भरा मार्ग है। इसी बात को आगे ले जाते हैं। अगले हफ्ते ऐसे ही ज्ञान की बात करते रहेंगे। बस इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। सनातन की बात है। भगवान श्री कृष्ण को और गुरु गोरक्षनाथ जी को प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जीवन में धन्यता बनी रहे, आप सब मस्त रहो, स्वस्थ रहो। अस्तु, शुभम भवतु।